हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, जो कॉइन सिक्के हैं, भारतीय सिक्के या सिक्के, और जो स्टैम्प है भारतीय स्टैम्प, उनके प्रति क्या क्या ऑफेंस होंगे उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ सेक्शंस, सेक्शन 230 से सेक्शन 243 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 230 कॉइन डिफाइंड, सिक्के की परिभाषा के बारे में बताया गया कि सिक्का होता क्या है। तो इसमें सेक्शन 230 में कहा गया कि जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो स्टैम्प्ड एंड इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट मेटल कॉइन यूज्ड एज मनी। भारत सरकार द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु जिसका नाम कंपनी रुपया है, वह भारतीय सिक्का है। अब इसमें से कहा गया स्टैम्पिट क्या होगा कि ये नहीं कि जो जनरल स्टैम्प लगाते हैं, इस स्टैम्प की बात हो रही। स्टैम्प का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोफार्म में जिसका टाई बना दिया गया हो, जिसका एक सेट फार्म बना दिया हो और उसी सेट फार्म से वो छापे गए हों, उसी सेट फार्म से, तो उसको स्टैम्पिट कहते हैं। और वो भारत सरकार ने उस धातु के बारे में बताया हो कि इस धातु का इतना वेट का, इस अमाउंट का, इस प्रोफार्म का ये रुपया होगा, जिसे हम इतने वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो इसका सिक्का कहलाएगा। अब बात आती है कि क्या कुछ चीजें हैं जिनसे आदान प्रदान से भी सामान ली जाती थी और ली जाती है, तो क्या वो भी सिक्के कहलाएंगे? जैसे कौड़ी है, धातु के पदक है, ये जिनसे हम, कौड़ी है, 4 कौड़ी दिया, सामान लिया, तो क्या कौड़ी सिक्के हो गए? नहीं, क्योंकि वो स्टैम्पिट नहीं है, वो सरकार द्वारा अपने प्रोफार्म में मोहर या उनके द्वारा टाई के द्वारा छापे गए नहीं है, वो नेचुरल है। जो कोई सोने का, चांदी का या धातु का टुकड़ा है जिसके बदले में दे रहे हैं, तो वो स्टैम्पिट नहीं है, वो सरकार के द्वारा एक प्रोफार्म में स्टैम्पिट नहीं है, इसलिए वो सिक्के नहीं है। तो अभी सिक्के की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। सेक्शन 231 में कहा, सेक्शन 231 कहता है काउंटरफाइन कॉइन। काउंटरफाइन कॉइन, सिक्के का कूटकरण क्या होगा? जो सिक्का डुप्लीकेट बनेगा, कूटकरण क्या होगा? तो सिक्के का कूटकरण जो कोई करेगा या उसकी प्रक्रिया करेगा, मतलब कूटकरण बनाने का प्रयास करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस के तहत अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों देना पड़ेगा। अब ये सिक्के की बात हो रही है। सिक्का मीन्स जो पुराने सिक्के चलते थे, जो चांदी के सिक्के थे या अदर कोई सिक्के थे, उनकी बात हो रही है। अभी यहाँ 232 में कहा गया कि भारतीय सिक्के का कूटकरण, सेक्शन 232 कहा काउंटरफाइन इंडियन कॉइन। अगर कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा, अभी सिक्का हो गया, वो भी भारतीय सिक्के थे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में प्रचलित है, जो प्रेजेंट टाइम में चालू है, वो भारतीय सिक्का अगर उसका कोई कूटकरण करेगा, उसका कोई डुप्लीकेट या उसका कोई डुप्लीकेट बनाने का प्रोसेस करेगा, कूटकरण सिक्के का, जो भारतीय सिक्का है उसका कोई प्रोसेस करेगा, तो उसे 10 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 232 में भारतीय सिक्के के बारे में बात करी गई। अब सेक्शन 233 में कहा मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफाइन
कॉइन। जो कूट रचित सिक्के बनाने के उपकरण है, जो कूट रचित सिक्के बनाने के उपकरण है, जैसे डाई या और कोई चीज जिनसे, डाई मीन्स जिस प्रोफार्म में छापा जाता है वो, अगर इसका कोई कूटकरण के लिए बनाएगा, उनमें सुधार करेगा या उनको सेल परचेज करेगा, अगर ऐसा कोई खरीदे बेचेगा तो उसे 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 234 कहता है मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफाइंग इंडियन कॉइन। अभी हमने कॉइन के बारे में बताया जो प्रचलित है इंडियन कॉइन, और जो कभी थे वो कॉइन, वो भी कॉइन है, उनके बदले में लिए जाते थे। अभी इसमें सेक्शन 234 में कहा कि जो भारतीय सिक्के के लिए कूटकरण उपकरण बनाएगा, उनको सुधारेगा या उनका क्रय विक्रय करेगा तो उसे 7 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 235 कहता है possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin। अगर किसी व्यक्ति के पास में ये कूटकरण बनाने के लिए जो उपकरण है या उसकी सामग्री है वो अपने कब्जे में रखे हुए है कि इन्हें बनाया जाएगा, अगर उसके कब्जे में से कूटकरण सामग्री या कोई उपकरण रुपया बनाने, सिक्का बनाने का मिल जाता है तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 236 में, इसी में ये तो हुआ कॉइन की। अब अगर यही बात कोई भारतीय सिक्के के बारे में करता है, भारतीय सिक्का बनाने का उपकरण या उसका मटेरियल या उसकी अन्य कोई चीज उसके पास से बरामद होती है तो उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों होंगे। यहाँ पर हर एक में डिफरेंस क्या दिया कि सिक्का बनाने का या भारतीय सिक्का बनाने का। अब सेक्शन 236 में आया, 36 में कहा अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफाइंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। जो भारत से बाहर रह करके दुष्प्रेरण कर रहा, भारत से बाहर रह रहा और दुष्प्रेरण कर रहा भारतीय सिक्के का कूटकरण करने का, अगर ऐसा कोई साहस करता है जो बाहर रह करके भारतीय सिक्का बनाने का, कूटकरण बनाने का योजना कर रहा या उसका दुष्प्रेरण कर रहा, तो उसको वही दंड होगा जो भारत में कूटकरण बनाने का दंड उसे प्राप्त होता है। सेक्शन 237 कहा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफाइंग कॉइन। जो कूटकरण सिक्का है, जो बनाया गया सिक्का है, जो फर्जी सिक्का है, अगर उसका कोई आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 238 कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफाइंग ऑफ द इंडियन कॉइन। अगर भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्के का वो आयात और निर्यात करता है भारतीय सिक्के का, तब फिर क्या होगा, अगर भारतीय सिक्के का आयात और निर्यात करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 239 कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is counterfeited। अब सेक्शन 239 में कहा कि अगर कोई व्यक्ति कूट रचित सिक्का जो आयात किया गया और उसने जानबूझ करके रख लिया या जो उसे प्राप्त हुआ उसने जानबूझ करके रखा और किसी को उत्प्रेरित करने के लिए उसने दे दिया कि इसे तुम चलाओ, मतलब वो जानता है कि कूट रचित सिक्का है और वो अदर किसी को दे देता है कि इसे चलाओ कूट रचित का, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे 5 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब यही बात आती सेक्शन 240 में डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन
post with knowledge that it is counterfeited। अब इंडियन कॉइन, भारतीय सिक्के का, अब कोई अगर किसी के पास में है कूट रचित सिक्का और वह किसी दूसरे को देता है कि इसे चलाओ आगे, अगर वो उनको आगे फॉरवर्ड करता है कि इनके बदले में असली सिक्के के तरह से इसे चलाओ, तो फिर उसे 5 वर्ष की सजा, अगर कॉइन चलाता है, अगर इंडियन कॉइन चलाता है तो उसे 10 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 241 कहता है डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट प्रोसेस द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफाइटेड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें कहा सेक्शन 241 में, अगर कोई कूट रचित सिक्का है, अगर कोई कूट रचित सिक्का है वह ए के पास में है, कूट रचित सिक्के ए के पास में है, ए यह जानता हुआ बी को दे देता है, ए यह जानता हुआ बी को दे देता है चलाने के लिए। अब बी क्या करता है, उसी कूट रचित सिक्के को बेच देता है सी को, और जानता है सी कि ये कूट रचित सिक्के हैं और उन्हें वो खरीद लेता है कम दाम पे या जिस तरीके से खरीद लेता है। अब सी जो है वो कूट रचित सिक्के दे देता है डी को कि डी नहीं जानता है और माल ले लेता है और डी को असली के रूप में चलने के लिए वो दे देता है। तो अभी 3 प्रोसेस में हुए, ए ने बी को, बी ने सी को, ए ने बी को दिया चलाने के लिए, बी ने सी को बेच दिया कम दाम में और सी ने उसे असली चलाने के लिए मार्केट में उतार दिया और असली रूप में वो चलाया। तो अब ए ने, जिसके पास काउंटरफाइट सिक्के थे, जिसके पास कूट रचित सिक्के थे, उसने बी को चलाने के लिए दिया। इसका मतलब उसने सेक्शन 239 का जुर्म किया। अब बी ने सी को कूट रचित सिक्के बेच दिए कि इन्हें कम दाम पर ले लो, असली रूप में चलाओ। तो बी ने सी को जो कूट रचित सिक्के बेचे, उसने क्या किया, 240 सेक्शन का अपराध किया, 240 का। अब सी ने कूट रचित सिक्के जानते हुए असली के रूप में उन्हें चला दिया, तब सी ने 241 का जुर्म किया। और जो सी 241 का जुर्म करता है, तो अब इसे बाद में पता चलता है कि वो कूट रचित है और वो पुनः असली के रूप में चलाता है, तो वो क्या करता है कि 341 का जुर्म, 341 सेक्शन के तहत वो जुर्म करता है। तब उसे 5 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तब सॉरी, इसमें 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 242 कहता है पोजेशन ऑफ काउंटरफाइट कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी counterfeit when he became possessed thereof। सेक्शन 242 कहता है कि कोई व्यक्ति जानता है कि सिक्का कूट रचित है और उन्हें अपने कब्जे में रखता है, उनको अपने कब्जे में कलेक्ट रखता है और कि आगे इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, चलाया जाएगा, अच्छे दाम में, ओरिजिनल दाम में इसको चलाया जाएगा या बेचा जाएगा, कलेक्ट रखता है। अगर कोई ऐसे कूट रचित सिक्का अपने पास रखता है तो उसे 342 सेक्शन के तहत 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 243 कहता है पोजेशन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु नो इट टू बी काउंटरफाइट व्हेन ही बिकेम पोस्ड देयर। अगर अभी सिक्का है तो 242 आ गया, और अगर भारतीय सिक्के का वो जमाव रखता है जो काउंटरफाइट है, जो कूट रचित है, ओके, आगे उनको चलाया जाएगा या ओरिजिनल दाम में उसको बेचा जाएगा, चला दिया जाएगा ओरिजिनल के तरीके से, तो उसे 243 सेक्शन के तहत उसमें उसको 7 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और सेक्शन 243 में अगर सिक्का केवल रखता है तो 3 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो
तो अभी सेक्शन 230 से सेक्शन 243 तक कि जो भारतीय सिक्का है, ये सिक्के है, वो कूट रचित सिक्के उपकरण कैसे बनाए जाएंगे, उपकरण का रखेगा तो क्या होगा, सिक्के रखेगा तो क्या होगा, और उन्हें चलाएगा तो क्या होगा, दूसरे को बेचेगा तो क्या होगा, वो किस तरीके से अपराध हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। अब सेक्शन 244 में टकसाल मीन्स जहां पर बनाए जाते हैं, उनके बारे में आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।